सन्नाटा पसरा था शिवगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में। कार्तिक मास की वो शाम बिजली की कड़क और बादलों की भयानक कड़कड़ाहट से भरी थी। हवा में गीली मिट्टी के साथ एक अजीब सी बदबू खुल रही थी, जैसे किसी पुरानी कब्र से आ रही हो। गांव के हर रास्ते पर जल्दी से ताले पड़ गए थे। अचानक गांव के सूखे कुएं की पुरानी जंजीर से बंधी घंटी 3 बार टूटी आवाज में गूंजी। गांव में ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। इसका मतलब था कि किवाड़ बंद कर लो, क्योंकि मृतकों का डेरा जाग रहा है। गांव के छोर पर एक बरगद के नीचे 3 दोस्त अर्नब, विक्रांत और जयंत अभी भी बैठे थे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग महादेव काका लाठी टेकते हुए वहां पहुंचे। तुम तीनों अभी तक यहां बैठे हो? हर कोई जानता है इस मौसम में बरसात और अंधेरे का मेल ये समय बाहर रहने का नहीं है। जाओ, तुरंत अपने घर लौट जाओ। काका, हम तो बस बातें कर रहे थे, पर ये मृतकों का डेरा क्या बला है? सिर्फ अंधेरा और बारिश ही तो है, इसमें इतना डर क्यों? बेटा, कुछ सच ऐसे होते हैं जिनका सामना करना ही विनाश है। जब ये घंटी बजती है तो सिर्फ इंसान ही नहीं सुनता, जमीन के नीचे कुछ और भी सुनता है। डेरे से फुसफुसाहटें उठती हैं जिन्हें सुनने वाला फिर कभी इंसान नहीं रहता। देखो बच्चों, ये गांव का नियम है। इस नियम को जिन्होंने तोड़ा है उन्होंने कभी अगली सुबह की रोशनी नहीं देखी। अरे काका, आपने भी तो अपनी जवानी में ऐसी कहानियां सुनी होंगी। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अगर कुछ होता भी है तो हम तीनों साथ हैं, डर हमारे लिए नहीं बना। तुम्हें यकीन नहीं होता तो जाके देख लो, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, जाओ। उन्होंने उन्हें तुरंत घर लौटने की चेतावनी दी। बुजुर्ग की चेतावनी सुनकर तीनों दोस्त उठे और घरों की ओर चल दिए। बारिश की बूंदें अब तेज हो गई थीं। हवा पेड़ों के बीच से एक भयानक सीटी बजाती हुई निकल रही थी। अचानक गांव के सूखे कुएं की दिशा से एक अजीब सी घुरघुराहट की आवाज आई। ये आवाज तुमने सुना? शायद हवा होगी जयंत, तुम हर चीज से डरते हो। नहीं, ये हवा नहीं है, ये कुएं से आ रही है। चलो जल्दी चलो। अगले ही पल कुएं की ओर से गाढ़ा धुआं उठने लगा। बरसात की रात में वो धुआं और भी काला दिख रहा था और उसी कालेपन में किसी इंसान जैसी छाया दिखने लगी। वो क्या है? हमें घंटी बजते ही भाग जाना चाहिए था। डेरा जाग गया है। तीनों दोस्त तेजी से अपने अपने घरों की ओर भागे। पीछे कुएं से आती बुदबुदाहट अब भी उनका पीछा कर रही थी। अगली सुबह गांव में उस कुएं की चर्चा थी। लोग कह रहे थे कि कुएं का पानी अपवित्र हो गया है। अर्णव के घर के पीछे तीनों दोस्त फिर मिले। उनके चेहरे पर पिछली रात का खौफ साफ दिख रहा था। तुमने सुना? कल रात जो देखा, मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा। वो परछाई, वो आवाज, अगर ये मृतकों का डेरा है तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। मैं नहीं मानता। कुएं से कोई परछाई उठे, ये कैसे हो सकता है? ये जरूर किसी की चाल होगी। कोई हमें डराकर गांव से भगाना चाहता है। हाँ, पर मानना पड़ेगा, कल रात मैं भी डर गया था। मैं हमेशा कहता था कि ये सब ढोंग है, पर वो परछाई सच्ची थी। मैं आऊंगा। अगर ये कोई चाल है तो हमें इसे तोड़ना होगा, और अगर सच में डेरा है तो मैं देखना चाहता हूं कि वो कितना ताकतवर है। पागल हो गए हो तुम? कल रात तुमने भी वही देखा था जो हमने देखा था। अब भी कह रहे हो वहां चलें? मैं तो नहीं आऊंगा। तुम सबकी बात सही हो सकती है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर हम इसे अंधविश्वास मानकर घरों में छिप गए तो कभी सच्चाई सामने नहीं आएगी। हमें देखना होगा कि ये क्या है। उसी रात अर्णव और विक्रांत उस रहस्यमयी डेरे की तलाश में निकल पड़े। वे चलते चलते गांव से दूर एक छोटी पहाड़ी के पास पहुंचे। तभी उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहाड़ी के नीचे
कुछ टूटी फूटी झोंपड़ियां थीं और उनके बीच कुछ काली परछाइयां अजीब ढंग से नाच रही थीं। देखो, वहां झोपड़ियां हैं और लोग नाच रहे हैं। ये कोई आम बात नहीं है विक्रांत। ये सब वही है जिसके बारे में काका कहते थे, मृतकों का डेरा। पर मैं मानता नहीं, ये आंखों का धोखा है। नहीं विक्रांत, ये भ्रम नहीं है। ये जगह शायद कभी आबाद थी। ये लोग कभी असली होंगे और अब ये सब छाया बन गए हैं। हमें और करीब जाकर देखना होगा। सही कह रहा है। अगर ये सब किसी अदृश्य छाया का खेल है तो अब हमें सामने जाकर ही देखना होगा। बारिश फिर शुरू हो गई। दोनों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस जगह की ओर कदम बढ़ाए जहां वो डेरा दिखा था। वे एक पतली पगडंडी पर चल रहे थे कि अचानक पीछे से घंटी बजने की आवाज फिर से गूंजी। एक बार, दो बार, तीन बार। वे आवाज का पीछा करते हुए सबसे नजदीक की झोपड़ी के पास पहुंचे। दोनों झोपड़ी के अंदर गए। अंदर सब कुछ सड़ा गला और टूटा फूटा था। जंग लगे खिलौने, टूटी हुई चारपाई, ये जगह तो जैसे सालों से वीरान पड़ी थी। ये खिलौने, ये टूटी चारपाई, ये सब किसी पुरानी कहानी की गवाही दे रहे हैं। यहाँ कुछ हुआ था और वही चीज हमें खींच रही है। जैसे ही वे बाहर निकले, उनके दिल की धड़कनें तेज थीं। तभी रास्ते के किनारे उन्हें एक सड़ी हुई लकड़ी का बोर्ड दिखा। उस पर किसी ने कोयले से लिखा था, आओ मुसाफिरों, तुम्हारा स्वागत है। ये किसने लिखा होगा? इस सुनसान रास्ते पर ऐसी बातें कोई मजाक में नहीं लिखता। कौन है वहां? सामने आओ। ये सब चालबाजी है तो इसे बंद करो। नहीं विक्रांत, ये लिखावट ऐसे लग रही है जैसे किसी ने हाथ कांपते हुए लिखी हो। ये लिखा ही हमारे लिए गया है, जैसे कोई जानता हो कि आज रात हम यहां से गुजरेंगे। अरे छोड़ अर्नब, कोई गांव का पागल बच्चा होगा। डरने से सच बदल नहीं जाएगा विक्रांत। जो भी है, हमें आगे बढ़कर देखना ही होगा। उन्होंने लकड़ी के बोर्ड को पीछे छोड़ा और कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। हल्की बारिश और बिजली की चमक से अंधेरा और भी भयानक लग रहा था। अचानक विक्रांत को किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। उसे वही काली परछाई धुंधलके में दिखाई दी। अगले ही पल वो एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही अर्णव उसकी मदद के लिए मुड़ा, विक्रांत वहां से गायब हो चुका था। नहीं, ये नामुमकिन है। अभी तो विक्रांत यहीं था। वो कहां गया? वो हमारा दोस्त है। हम उसे छोड़ने का हक नहीं रखते। चाहे भूत हो या साया, मैं उसे वापस लाऊंगा। अर्णव तेजी से आगे बढ़ा। बीच में लौटना अब नामुमकिन लग रहा था। कुछ दूर पर रास्ते के बीचों बीच एक टूटी फूटी पुरानी दीवार खड़ी थी। दीवार पर अजीबोगरीब प्रतीकों के साथ एक चेतावनी लिखी थी, साये को जलाओ, मित्र को बचाओ। अर्णव ने हिम्मत की। पत्थर पर कुछ निशान दिखाई दिए। उन निशानों का पीछा करते हुए वो एक खुले खंडहर में पहुंचा। वहां जमीन पर एक सूखा पुराना कंकाल पड़ा था। अर्णव ने तुरंत लकड़ियां जमा की और कंकाल पर डालकर आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठी, एक भयानक चीख गूंजी और अगले ही पल पीछे से विक्रांत लड़खड़ाता हुआ आया। विक्रांत ने बताया, अर्नब, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर ये अंत नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। जहां मैं बंधा था वहां एक साया नहीं था, वहां बहुत से साये थे। अब तुमने इसे जला दिया तो वो सब जाग चुके हैं। कि जहां वो बंधा था वहां एक साया नहीं था, वहां बहुत से साये थे और अब आग लगाने से वो सब जाग चुके हैं। बारिश थम चुकी थी। सुबह होने में अभी देर थी। शिवगढ़ गांव की ओर जाते हुए दोनों जानते थे कि उनकी लड़ाई अभी बाकी है।